हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीवन सिंह बटकोरा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर देखिए, आपके सामने फिर से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो कि वर्गमूल ज्ञात करना है। जिनमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, आप देखिए। पहले मैं पहले क्वेश्चन को ज़रा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन खुद करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है हमें 6561, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और वर्गमूल निकालने का मतलब है कि उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब भी अंडर रूट लगा रहेगा, पहली बात तो इसका मतलब ये है कि 6561 जो भी नंबर लिखा गया होगा, इसी वर्गमूल कह लीजिए, इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं इस पूरे की पावर में। किसकी पावर में? 6561, इस पूरे की पावर में 1/2 भी लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। पहली बात तो ये हो गई। अब ध्यान से समझ लीजिए, ये सॉल्व करने के लिए हमें पहले 6561 यानी कि 6561 के फैक्टर करने होंगे। तो फैक्टर करते हैं हम पहले। तो फैक्टर जब इसके हम करेंगे तो क्या होंगे, आप देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये किससे कट हो रहा है। तो आप पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर 4 से ट्राई करेंगे, ऐसे ट्राई करते रहेंगे। लेकिन अगर 2 से ये कट हो रहा होता है तो अंत में जो अंक होता है यहाँ पे इसका, वो या तो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर, ऐसा अंक होता है, ऐसी डिजिट होती है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। अब हम 3 से चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो कैसे पता करते हैं? अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, यानी कि विभाजित होगा। तो ये 6 भी 3 से कट होता है, 6 भी 3 से कट होता है, और ये जो 5 यानी कि 1, ये 6 से कट हो रहा है। तो कैसे पता लगाया? आप या तो ऐसे सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे इनको जोड़ लीजिए। देखिए, मैं जब इनको जोड़ूंगा तो 6 में मैंने 6 जोड़ा, 12 हो गया। 12 में फिर से 5 और 1 6 ये जोड़ा तो 18 हो गया। इन सभी, इस नंबर के सभी अंकों को जोड़ के 18 आ रहा है। और अब जब 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार पूरा पूरा कट हो जाएगा, यानी कि इसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, यानी कि विभाजित हो जा रहा है, भाग पूरा पूरा चले जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस नंबर में भी 3 से डिवाइड चला ही चला जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6। ठीक, पूरा पूरा चला गया, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 2 बच गया, और 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 26 हो जाएगा ये। और 26 में 2 6 जा, सॉरी, ये 8 जा बार 24 तक चला जाएगा, और उसके बाद 2 बजेगा तो 21 तक, यानी कि 7 बार चल जाएगा ये। अब देखिए, फिर से 3 से कीजिए आप, 3 7 जा 21। ठीक, यहाँ तक चलेगा पूरा पूरा। फिर 1 जा बार 2 बार जाएगा, 2 बार 6 तक चला गया, 2 बचा 27, यानी कि 9 बार चल जाएगा। फिर आप 3 से कट करेंगे इसे तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 9। फिर से 3 से कट करिए तो 3 8 जा 24 हो गया, और 3 1 जा 3। फिर से 3 से करा तो 27 आ गया, फिर से 3 से करा तो 9 आ गया, और फिर 3 से करा तो फिर 3 आ गया, और 3 से करा तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब आप गौर से देखिए, यानी कि मैं 6561 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे करके। कब तक लिखूँगा? जितने बार यहाँ पे 3 होगा या कोई भी नंबर दूसरा आ जाता तो उनके इंटू की फॉर्म में लिख पाता मैं। यानी कि कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है। यानी कि 6561 को आप क्या करेंगे, ऐसे लिख पाएंगे, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, कितने बार लिखा? 4 बार ऊपर लिखा है, 4 बार, फिर दोबारा 8 बार लिख पाए हम। अब देखिए, क्योंकि इसका अंडर रूट निकालना था,
और अंडर रूट का मतलब है कि इस पूरे पे भी अंडर रूट लगेगा, ये डिवाइड में नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा। ये अगली इसी में आगे को लिखा जाएगा, बट यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने ये नीचे लिखा गया है। तो ये पूरे के ऊपर जब अंडर रूट लगेगा तो इसमें से जो पेयर में बाहर निकलेंगे, जोड़े में दो में से एक बाहर निकलता है। तो ये देखिए 3 यहाँ पे 2 बार ये आ रहा है, यहाँ पर भी 3 2 बार हो गया, ये पेयर बन गया इनका, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया। तो पेयर एक जोड़े में से एक ही 3 लिया जाएगा, यहाँ से भी एक 3 लिया जाएगा, यहाँ से भी एक 3 लिया जाएगा और यहाँ से भी एक 3 लिया जाएगा, ठीक है। और इनकी इंटू आपस में कर दी जाएगी, ठीक। तो अब जब इसको आप इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, तो इसका आंसर 81 आ जाएगा, ठीक है। तो 81 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपको आशा है, मुझे ये आशा है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही आराम से समझाया है इसे, ताकि जिसको बिल्कुल बेसिक से समझना है वो भी इसको समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर 81 हो जाता है। आपको कमेंट में अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कौन सा क्वेश्चन, ये जो सेकंड उदाहरण दिया गया है 576/529, इस पूरे में अंडर रूट है, ये वर्गमूल है कह लीजिए। तो ये इसका मान क्या होगा ये आपको कमेंट करके आपको बताना है, पहले इसे सॉल्व करना है और इसको आप फिर कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं, ठीक है। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपको वहाँ पे मैथ्स पोर्शन के जो भी पेपर 1 या पेपर 2 आपका जो टेट से रिलेटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको आपको सॉल्व करना होगा। आप इसका आंसर सॉल्व करके टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।